जय जोहार। मैं हूँ रेणु तिवारी रंदी और आप मन आज हमारे संग 5 के पंचायती में गोठिया हूँ। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी और भूपेश सरकार के बीच एदारी जंग तेज हो गए थे। रिसैया कर्मचारी मन के जगह सरकार उमन ला मनाए के जगह बर्खास्तगी पत्र पकड़ा थे तो कर्मचारी मन हा घलो अपन 5 सूत्री मांग ला लेकर हड़ताल में डटे हुए हैं। 40,000 ले ज्यादा कर्मचारी अपन काम ले बहिष्कार करके 21 अगस्त ले धरना में बैठे हैं और देखो हमार खास रिपोर्ट। बीजेपी का आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ गलत हुआ है। कोरोना काल के समय उनके बेहतर काम को देखते हुए वादा किया गया था, उसे पूरा करने में वर्तमान सरकार विफल है, जिस वजह से स्वास्थ्य कर्मचारियों को हड़ताल में जाना पड़ा है। सरकार को चाहिए कि उनसे बात करे और हल निकालना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को दमनात्मक कार्यवाही पर रोक लगानी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अपने जायज मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन की जा रही है। सरकार के द्वारा उनसे बातचीत करनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को बातचीत करनी चाहिए, अधिकारियों को भेजने चाहिए और बातचीत करके पहल करना चाहिए कि उसका रास्ता निकले कि जो कर्मचारी है, डॉक्टर है, वो अस्पताल में वापस जाए। बजाय बातचीत करने का जिस प्रकार से दमनात्मक नीति अपना करके उनके खिलाफ में निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, निष्कासन की कार्रवाई की जा रही है और एक प्रकार से डराने और धमकाने का काम सरकार के द्वारा की जा रही है। भाजपा के आरोप खंडन करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि सरकार ने सभी कर्मचारियों की मांग को कहीं न कहीं पूरा किया है। सभी की वेतन वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को सब्र रखना चाहिए। सरकार उनके बारे में जरूर सोचेगी। कोरोना काल में भी फैसला ले रही थी, 32% वेतन में कटौती किया था केंद्र ने। हमारी सरकार ने 1% का नहीं किया। तमाम तरीके के असंगठित जितने कर्मचारी हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी की। यहाँ तक कि अनियमित कर्मचारियों के भी वेतन में 27% की बढ़ोतरी हमारी सरकार ने की। तो स्वास्थ्य कर्मचारियों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस पर बोलने से पीछे नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के बजाय बर्खास्त करना कोई न्याय संगत नहीं है। कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग बद से बदतर हो रहा है, तभी सरकार उनसे बातचीत करने तैयार नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी जो कि लगातार दिन रात प्रदेश की जनता का सेवा करते हैं। कोरोना काल का हम याद करें तो कोरोना काल के दौरान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जनता का सेवा करते रहे, अपनी जान हथेली में रखकर। कांग्रेस पार्टी की सरकार उनके नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन अब सरकार के 5 साल पूरे होने के हैं, इसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। वे अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर चुके हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार उनके ऊपर एस्मा का कहर बरपा रही है और 1000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को आज बर्खास्त कर दिया गया। स्वास्थ्य कर्मचारी मन के हड़ताल के विषय में आज हमारे संग स्टूडियो में मौजूद है मेहमान और सभी पहुना मन के मैं स्वागत कर रहा हूँ। आप मन ला परिचय करा देता हूँ। कांग्रेस ले हमारे संग है सौरभ साहू जी है। नमस्कार साहू जी। भारतीय जनता पार्टी ले हमारे संग है सौरभ जागृत जी है। नमस्कार सौरभ जी। और आम आदमी पार्टी और मजदूर यूनियन के तरफ से है हमारे संग में विजय झा जी है। आप सभी पहुना मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सौरभ जी, जैसे कि बार बार कहा थे बीजेपी आप मन ऊपर आरोप लगा थे कि सौरभ साहू जी की बात करता हूँ मैं, हाँ दोनों एक ही हो गए हो तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ। जैसे बार बार बीजेपी है कहा थे कि तुम कर्मचारी के हित में काम नहीं करत हो और तुम्हारे ऊपर आरोप लगा थे कि कोरोना काल में जो कर्मचारी मन जते काम करे रहीस ओला तुमन साइड करके वो मन ला बर्खास्त की आदेश पकड़ा था। देखो रेणु जी,
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे अगर पुराना 5 साल के कार्यकाल आप मन देखू तो उनमें से 2.5 साल के लगभग कार्यकाल जे रही से कोरोना खा गई से ये कहना चाहिए। अब ये सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य भर नहीं हुई से, सब तरफ हुई से, पूरा विश्व भर में रही से, विश्व के लिए एक त्रासदी के रूप में सबको याद करत है। लेकिन ओकर अलावा अगर आप कांग्रेस सरकार के कार्यकाल ला देखू ते लगातार कांग्रेस के जो सरकार है ते छत्तीसगढ़ के अंदर में कर्मचारी मन के हित में फैसला लेके बहुत सारा काम करी से। उनमें आप चाहे ओपीएस स्कीम ला लागू करे के बात कर लो, चाहे डीए ला केंद्र के बराबर करे के बात कर लो, चाहे अनियमित असंगठित कर्मचारी मन के वेतन में वृद्धि करे के बात कर लो, तो हर तरह से जे छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश बघेल जी के सरकार है वह लगातार कर्मचारी मन के हित में फैसला ली से। कोरोना जैसे विकट परिस्थिति में भी कर्मचारी मन के वेतन में छत्तीसगढ़ शासन के जो कर्मचारी है तेकर 1 रुपया नहीं काटी, जबकि अगर केंद्र सरकार की बात आप करो, ओमन अभी मांग करे है, बहुत छोटे छोटे मांगे ओमन की, ओला काबर नहीं ध्यान दे तो अभी काबर कहा तो कि सबर रेणु जी ऐसे बिल्कुल नहीं है कि सरकारी कर्मन के मांग ला खारिज कर दे है। बिल्कुल ही कर्मन के 5 सूत्री मांग ला सरकार है सुने हैं। और अभी तो लगातार हमारे डिप्टी सीएम जे स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा जी भी निवेदन करे है बहुत सारे चैनल मन के माध्यम से कि स्वास्थ्य कर्मी मन काम में वापस चल दे। उकर मन के जे 5 सूत्री मांग है तेला विचार करे जाते और ओकर गहन चिंतन करे के बाद जे भी उकर से नीति संगत जे फैसला ही परिणाम ही ओकर आधार पे उकर मन के जे भी मांग है तेला पूरा करे पे विचार करे जाही। और आप मन के चैनल के माध्यम से महू स्वास्थ्य कर्मी मन से और ओकर जे नेता मन है तेकर मन से मांग करना चाहता हूं कि जे आप मन ला अपना बात कहना रही से तेला आप मन कह डले हो, सुन ले है सरकार हा, वो में बिल्कुल विचार करत है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं मन ठप पड़ गए हैं कहीं ना कहीं। और अभी अगर आप जानत हो कि डेंगू जैसे और दूसरा अन्य महामारी टाइप के जो बीमारी फैले हुए उनमें स्वास्थ्य सुविधा ला बहाल करना बहुत जरूरी है, तक स्वास्थ्य कर्मी मन अपन काम में वापस जाए। और बिल्कुल सरकार संवेदनशील सरकार है। भूपेश बघेल जी हर क्षेत्र के हर वर्ग के कर्मचारी मन के सुने हैं, आप मन के भी मांग पे विचार चलत है और बिल्कुल ओकर एक नीति संगत जो निर्णय है ओकर छत्तीसगढ़ के सरकार है ली आप मन के पक्ष में फैसला और आप मन काम में वापस जाओ और स्वास्थ्य सुविधाओं ला बहाल करो। डॉक्टर सौरभ जागृत जी, जैसे कि सरकार कहा थे बार बार कि थोड़ा सबर धरो, तुमन के बात ला सुने जाही, और अभी हमारे प्रवक्ता घलो कहा थे, स्वास्थ्य मंत्री घलो कहा थे, फिर आप मन काबर ओला हाहा करना चाहे हो कि स्वास्थ्य कर्मचारी पर ध्यान नहीं देते सरकार? सबको सबसे पहले मैं जय जोहार कहूं, परंतु आज के जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। छत्तीसगढ़ के राजनीति में 3000 स्वास्थ्य कर्मचारी ला एस्मा के माध्यम से निलंबित कर दी। काबर निलंबन कर दी? आज जिन प्रकार के डेंगू फैलत है, मलेरिया फैलत है, ओकर बर कांग्रेस सरकार की का योजना है? जबका कर्मचारी मन आज 40,000 कर्मचारी मन खुद जाके टीएस बाबा कने इस्तीफा दी से। का कारण है? एमन के कोई भी नेतागण जाके का स्वास्थ्य कर्मचारी के एक भी व्यक्ति मन से मुलाकात करीस का, ओकर चिंता करीस का? वहां व्यवस्था है, अक्का दिन से धरना चलत है का, व्यवस्था चलत है ओकर बारे जानकारी इसका एक भी कांग्रेसी नेता मन नहीं दिस। एमन सिर्फ सोए के अधिकार करत है, कांग्रेस सरकार सोवत है। और जिस प्रकार से दबाव पूर्वक एमन निलंबन करत है कर्मचारी मन ला, अरे भैया आप मन के सरकार है, आपके छत्तीसगढ़ में दमखम के सरकार बने, जनता मन आपला सरकार बनाते हैं। आप मन ये स्वास्थ्य कर्मचारी के माध्यम से जनता मन के जो पीड़ा है, जो हमेशा स्वास्थ्य कर्मचारी मन डॉक्टर मन हर थे, ओकर बारे में आप मन नहीं सोचा, तो ये बहुत गंभीर के विषय है। दूसरा ओमन तो कहा थे एक खबर धरो, जैसे आप मन के समय में हो रही, रमन सरकार के समय में हो रही, शिक्षा कर्मी बहुत बड़े आंदोलन करे रही, तब ओखर मांग पूरा कर रहे हो, तो वो में तो तुम्हारे राहम चलत है, वह तो कहा थे थोड़ कुछ सबर धर लो। जेन प्रकार के कांग्रेस शासन कथे हमन छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति पर सुगत योजना लाथन, किसान बर लाथन, गाय बर लाथन, गौठान के माध्यम से, और वो में ठगी करथन। परंतु जिन प्रकार के स्वास्थ्य के माध्यम से जनता मन ला लाभ पहुंचाना चाहिए, कांग्रेस सरकार कभी नहीं पहुंचाए। एक उदाहरण देवत हूं आपला, आज छत्तीसगढ़ में मानपुर मोहरा में एक महिला की मौत हो जाते, काबर मौत होते है, ओकर मृत्यु एक कारण होते है कि मधुमक्खी ओला काट दी से। परंतु का वहां पर डॉक्टर मन जब इलाज पर जाते और परिजन मन वहां इलाज पर जाते तो डॉक्टर मन वहां से गायब रहते। दूसरा बात,
आज एक और घटना देखने पर मिली कि डेंटल कॉलेज में, डेंटल जूनियर डेंटल कॉलेज में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुई। मैं क्या कहा हूँ, अतका सारा धरना प्रदर्शन दिन प्रतिदिन एक पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन करी, एक पहले मितानी मन करी। का कारण है कांग्रेस सरकार पर अतका सारा धरना प्रदर्शन करत है। साफ साफ ये निर्णय समझ आवत है कि जनता कर्मचारी मन ये मन बना ले है कि इसने भ्रष्ट सरकार और सिर्फ लबारी। जागृत जी, मैं आप संगे ए विषय में और गोट बात करूं। पहली बार संग यूनियन लीडर है और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घरों जुड़े हैं विजय जी। है विजय जी, जैसे चुनाव आते सब समय में मैं 2018 में देख रही हूँ, पहले देख रहे हूँ, जब चुनाव आते तो सब कर्मचारी मन एक अपन मांग ला लेके बैठ जाते। वो कर्मचारी के मांग जायज होते नाजायज होते ओकर विषय में हमन बाद में चर्चा करबो। जब ये बार बार कहा थे सरकार है कि हमन देखबो, हमन ओखे में थोड़कुन सबर रखो, हमन आगे ए बारे में सोचबो, तब फिर कर्मचारी मन वापस काबर नहीं लौटे थे। हाहाकार मचे है, हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज बढ़ गए, सब तरफ हाहाकार मच गए, तो कर्मचारी मन वापस काबर नहीं जाते। देखो, कर्मचारी एक से वापिस नहीं जाते। गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में यही स्वास्थ्य कर्मचारी मन जब हड़ताल कर रही है तो 1262 कर्मचारी मन ला बर्खास्त करेगी। इसे आज अब वही नीति में वो समय हमार मंच में कांग्रेस के नेता मन जात रही ने, हमार समर्थन करत रही और कहे हमार सरकार बना, हम आपके मांगला पूरा करबो। एकर मन के मांगला चुनावी घोषणा पत्र में रखेगी। जैसे आप कहा तो कि चुनाव आगे तभी हड़ताल होते, अरे भी अब तो आखिरी ओवर है, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद आचार संहिता लग जाए, मांग कहाँ पूरा हुई। तो जो वादा करेगी आखिरी ओवर के पहले सब कुछ ठीक कर दे, कहाँ ठीक कर, अरे ठीक कहाँ करत है, सबर धरे पर कहा थे। सौरभ साहू जी नहीं मालूम है, मैं उन्हें लाथो धरना स्थल से, और हमार जागृत जी नहीं मालूम है। आपके नेता अभी अरुण साहू जी वहां मंच में गिरी ने समर्थन करके संबोधित करके आते, ओकर पहले हमारे कर्मचारी नेता मन टीएस सिंहदेव जी पास मिलल गिरी ने कि भाई हमार मांगला आप पूरा करो। साहब बोल दिस कि आपको आज के तारीख में जब मैं वहां से मंच से आता हूं 4084 कर्मचारी मन ला बर्खास्त करे हैं, और टीएस सिंहदेव जी कहा थे हमारी मजबूरी है, आपको बर्खास्त करेंगे और काम में वापिस नहीं आऊं तो नवा भर्ती कर ले। वो इनका का संजिया पार्टियां समझ रहे। आप लोग बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बर्खास्त कर रही से वो सरकार बर्खास्त हो गई, कांग्रेस बर्खास्त कर रहे थे। 2023 के चुनाव में कांग्रेस सरकार भी चर्चा करना चाहिए। और बताता हूँ, आज अत्यंत बड़ खमर छठ तिहार अब्बड़ ताली पीटते छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भावरा गेड़ी फलन। आज महिला मन अपन संतान के कल्याण के लिए वहाँ तूता में धरना स्थल में खमर छठ के तिहार मनाएंगे। सौरभ साहू जी सुना तो बात ला। देखो, सबसे पहली ये बात के तो मैं खंडन करता हूँ, जिसे जागृत भाई बोले रही से कि सरकार उकर मन से मुलाकात नहीं करत है और उकर मन के बात ला नहीं सुनत है। तब जैसे कि हमारा आदरणीय नेता की ही से अभी की डिप्टी सीएम साहब उकर मन से मुलाकात भी करे है, उकर पहली मोर ख्याल से सचिव स्तर के अधिकारी मन घलोक मुलाकात करे है। मांगला नहीं सुने हैं ऐसे कोई बात नहीं है, मांगला बिल्कुल सुने गए है और वो में विचारा भी बिल्कुल ये वाले बात है। अब ये जो डिप्टी सीएम साहब जो बात की ही से ते तो छत्तीसगढ़ के जनता के हित में वो बात ला की ही से कि आप मन कामकाज में वापस जाओ, मांगला पूरा नहीं करन, ये बात बोले च नहीं है। एक बात यही मैं बोलूं कि बार बार यहू कहा थे, 2 दिन ले ये चर्चा चल रहे थे कि जब डिप्टी सीएम यहाँ बैठ के अपन कर्मचारी मन के हित के बात नहीं कर सकते है, वो पौधा बढ़ गए है, अब वो दिल्ली की जिम्मेदारी देखिए, तो अपन प्रदेश ला नहीं देख पाते, दिल्ली में कहा देखेगा। देखो, वो तो पार्टी के संगठन के अपन काम है, ओला पार्टी के आला कमान डिसाइड करते कि कौन काम ला कौन व्यक्ति है ज्यादा अच्छा से कर सकत है। लेकिन यहाँ पर ये जो आज के मुद्दा है उसमें सबसे बड़े विषय ये है कि डिप्टी सीएम साहब एक मांग ला बर्खास्त नहीं करी से, उमन सिर्फ ये बात कहा थे कि स्वास्थ्य सुविधाओं ला, क्योंकि अभी अगर आप मन देखू तो जे छत्तीसगढ़ प्रदेश में डेंगू और दूसरा बीमारी फैले हुए है, तो उनमें कहीं ना कहीं जे स्वास्थ्य कर्मचारी मन ला अपन ड्यूटी में वापस जाना चाहिए। उनकर मन के मांग बिल्कुल विचाराधीन है और सरकार भी सुने है, सचिव स्तर के अधिकारी मन भी सुने हैं और इकर मांग के ऊपर विचार चलत है और बिल्कुल मोला लगता है कि बहुत जल्द इकर मांग के ऊपर कोई नीतिगत फैसला जरूर आई
और कहीं ना कहीं सौरभ भाई मोल से बोलत रही से कि का एक जगह पे मधुमक्खी के कांटे से एक महिला के मौत हो गई, बेटी के मौत हो गई। तब बिल्कुल ये बहुत गंभीर विषय है कि स्वास्थ्य कर्मी मतलब भी ये बात ला देखना चाहिए कि ओकर मन के जे सर्विस में नहीं जाए से कौन से स्तर के हानि होते। छोड़ा मोड़ा जे बुखार और जो दूसरा बीमारी है तेकर बात अलग होते, लेकिन आज लोगों के जान पे बन गए हैं। तो आप मन के चैनल के माध्यम से निवेदन है स्वास्थ्य कर्मी मन से कि उमन काम में जाए और हड़ताल करके उमन अपन बात ला बिल्कुल सरकार तक पहुंचा दी। सरकार नहीं सुने हैं, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। जागृत जी विचार करते ओकर निर्णय बहुत जल्द। जागृत जी, जैसे कि यहुमन एक निवेदन करे थे कि हड़ताल समाप्त कर दो, आप मन के भी नेता मन गे है, अभी धरना स्थल गे रही अरुण साहू जी है। और दूसरा तो बात यह है कि जैसे सरकार ला अपन दोष देते हो कि सरकार कर्मचारी मन के ध्यान नहीं देवत है, तो सरकार है तभी स्टाइपेंड सीमा समाप्त करे के बात करत है, तो कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मचारी ला तो छोड़ ही नहीं, बहुला जोड़ी हो माँ। तो ओखर ऊपर में जब सब चीज बात चलत है तो आप मन ओला आप अपन माध्यम ले, बीजेपी के माध्यम ले काबर रिक्वेस्ट नहीं करत हो कि हाँ तुमन वापस चले जाओ काम में, छत्तीसगढ़ के जनता परेशान होते, जनहित के काबर नहीं गोठियात हो तुम्हारा? सबसे पहली बात, यदि टीएस बाबा से स्वास्थ्य कर्मचारी मन मिले हैं, ओकर बाद ला टीएस बाबा सुने हैं, या कोई भी अधिकारी स्वास्थ्य सचिव के लेवल के अधिकारी ये कर्मचारी मन के बात सुने हैं, तो आप ला 3000 स्वास्थ्य कर्मचारी के निलंबन काबर करे? ये तो वही बात हो गए, मुलाकात करे ना ओकर अगले दिन निलंबन कर दो। अरे भैया, आप मन के काम है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी के जो आंदोलन चलत थे ओकर मांग ला पूरा करना, ना कि ओकर के इस्तीफा ओकर मन के निलंबन करना। दूसरा बात, जिन प्रकार के आज छत्तीसगढ़ में जरूरी नहीं रहा है, विचार जरूर करे जाते हैं, व्यक्तिगत फैसला ले जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में जाऊ, वहां पर ओपीडी के जो डॉक्टर मन रहते वो 12 बजे के बाद गायब रहते। वो तो पहली भी हो रही है, नवा बात नहीं है। ये तो नवा बात नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में डॉक्टर गायब है, और कभी कोई सरकारी अस्पताल में 12 बजे डॉक्टर नहीं मिले। जिन प्रकार के भूपेश बघेल जी बोलते, भूपेश है तो भरोसा है, तो भैया कहाँ के भरोसा है? यहाँ तो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर मन गायब हुआ थे, 12 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलते, तो मरीज मन कहाँ जाई? गरीब मरीज मन बाबा साहब अम्बेडकर जाते इलाज बार, ना वहाँ खून की व्यवस्था रहते, ना जांच की व्यवस्था रहते, ना मेडिकल सुविधा रहते। तो आधारहीन आरोप है जागृत भाई, कहीं ना कहीं अगर ये तरीके कोई बात होती तो आप मतलब कंप्लेन दर्ज कराना चाहिए। भाजपा के आदमी भी तो छत्तीसगढ़ के नागरिक है। घटना बतावा तो इतना अंधा कानून चलत है, मेडिकल जिला अस्पताल में कोरबा से एक मरीज और ओकर परिवार में 1 दर्जन मन मरीज के साथ में वहां किडनैप हो जावत। तो असने टाइप के गुंडा राज छत्तीसगढ़ में जो चलत है, भूपेश बघेल और टीएस बाबा जी और स्वास्थ्य विभाग के तो बदतर से बदतर हालत है। विजय झा जी बैठे हैं, वो खुद बतावत है कि जिन प्रकार से निलंबन हुआ थे, जिन प्रकार से इस्तीफा देवा थे, कहीं ना कहीं एमन के साथ अत्याचार चला थे, एकर माने एमन इस्तीफा देवा। विजय जी, जैसे कि जागृत जी भी बताते, हमूमन देखा था खबर में कि एमन के लगातार निलंबन के आदेश जारी होते। आप यही बतला कहे हो मोर संग, तो निलंबन प्रक्रिया जो चला थे, तो कर्मचारी के तरफ ले अभी का आगे के तैयारी के कर्मचारी का में तैयारी करके बैठी से कि अगर ऐसने निलंबन प्रक्रिया चली तो हम आगे के का आंदोलन न कैसे रूप ले धरबो? देखो, निलंबन नहीं होते फिर कहा था 4048 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मन ला सीधा नौकरी से निकाल दे, बर्खास्त कर दे, और बोला थे कि हम नया भर्ती कर लेबो। ये तो कर्मचारी मन दूध वाला समझ ली से रेणु मैडम कि सवेरे दूध लाई से पानी मिल गए, चल भाई कल से तो दूध मत लावे। और रही सवाल की चर्चा करते अधिकारी मन, मोला तो लगा थे सब अधिकारी मन, चूंकि भूपेश बघेल सरकार में बड़े बड़े अधिकारी मन है, भ्रष्टाचार में जेल में बंद है, तब अधिकारी मन डरा थे हम कोई काम करबो तो हम जेल में चल देबो। तो अधिकारी मन एक योजनाबद्ध तरीके से भूपेश बघेल सरकार ला कमला सर्कस बरोबर डुबोए के गंगा जल की कसम ओ मन खा ले, तेकर से कोई मांगला
ला पूरा नहीं होते। अरे भाई मांग ला पूरा करो मत करो बात की चीजें चर्चा करना रही से 21 तारीख से हड़ताल चला थे, आज 16वां दिन, बर्खास्त कर दो, FIR दर्ज कर दो। अरे कोई हत्या करे है, कोई लूट करे है, मजाक है। सरकारी कर्मचारी, आप भी सरकारी कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि भी सरकार के राजकोष से तनख्वाह लेते, ठीक है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, हम इंटरव्यू दिला करके नौकरी से निकाल देना, बर्खास्त कर देना, ये कोई समस्या के निदान नहीं है और एक बहुत गंभीर परिणाम हुई। 3 महीना तो बाकी है TS बाबा, और इस सवाल TS बाबा दिल्ली गए, अभी तो देखबे ना वो वाला टिकट के मुखिया बना दे भूपेश बघेल जी, जो नाम भेजी थे पूरा बृहस्पति सिंह सही सबके बदला ली और ना नाम ला काट दी। एवं दोनों दिन आपस में लड़ते, बर्खास्त मन हुई कर्मचारी, तो आज निकल नौकरी वापस आई। सौरभ साहू जी, बहुत गंभीर आरोप लगा थे आप मन पर। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात तो जो निलंबन और बर्खास्त वाले बात है, तो उनमें ऐसे बिल्कुल नहीं करे गए है सरकार के द्वारा कि एकदम डायरेक्ट मतलब बर्खास्त कर देगी, पहले मतलब वार्निंग देगी से, और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करे के बात है, तो उनमें कहीं पर ऐसे होते कि एक कड़ा निर्णय प्रशासन ला लेना पड़ते। तो ओकर कारण खबर कि आप मन खुद देखा तो लगातार खबर आते कि यहाँ कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, ओकर मौत हो गया, और दूसरा जगह भी वही हाल है। तो आज ये स्थिति बन गए है, तो कोरोना के टाइम के जैसे स्थिति बन गए है कि लगातार जो मौत होते और इंसान के अगर मौत हो जाते हो तो ओकर खामियाजा जागृत जी बताते कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंचे थे, जो निवेदन करे रही ओकर कारण ही प्रशासन जो है कड़ा रुख अख्तियार करे है मुल्ला लगते में। जैसे कि जागृत जी घलो बताते अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंची से, तो ओकर व्यवस्था तो करना रही था। देखो मैं पहले भी आप बता रहे थे अगर ऐसे कोई वाकया आए तो ओकर का कंप्लेन करी से बेका, और भाजपा के कोई भी नेता में जाके कंप्लेन करी से का, यह बेबुनियाद ढंग से जो आरोप लगाए वाली बात है, ते आरोप ला न लगाए, ओला एक आधारभूत तरीका से लगाए, जेकर कोई आधार मिले वो तरीका से वो आरोप ला लगाए, तो ओकर ऊपर कोई निर्णय लिए जाए, ओकर ऊपर कार्रवाई किए जाए। अपन मांग रखा थे वहाँ व्यवस्था सरकार ला करना चाहिए। सरकार मन एक भी जनप्रतिनिधि मन नहीं मालूम कौन मिल के आए, यदि मिल के आए होती तो वहाँ व्यवस्था वास्तविक में कहा है। वो मन 5 सूत्री मांग है, मैं पूछा तो सौरभ साहू भैया का 5 सूत्री मांग के बता दे तो एक से प्रमाण पता लग जाए कि मन गए है कि नहीं। देखो 5 सूत्री जो मांग है, जिसमें वेतन विसंगति वगैरह के बात है बे, और इनका नियमितीकरण के बात है, तो वो सारी चीज के बात है। 5 सूत्री मांग सरकार तक पहुंचे है या नहीं पहुंचे है, ये बात महत्वपूर्ण है। सरकार तक पहुंच गए, डिप्टी CM साहब मिले हैं, आप मोर बाजू में बैठे हैं, आपके प्रवक्ता यूनियन लीडर ओला पूछ लो, डिप्टी CM साहब खुद मिले हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि पार्टी तक या फिर सरकार तक ये बात आप पहुंचे, जब विभागीय मंत्री मेरे बात आप पहुंच गए, विचार किए जाते लगातार। अब बोला तक भाजपा अपन जे राजनीति रोटी सेके में बंद करे और कर्मचारी के हित मंद अगर वो सोचते और ये देश छत्तीसगढ़ के जनता के हित पर सोचते तो ये बात तो राजनीतिक मुद्दा है, ये नहीं है। कारण की अगर लोगों पे मौत होते कर राजनीतिक रोटी सेके के का जरूरत है भाजपा ला, उनमें संवेदन पूर्ण तरीका से अपन प्रतिक्रिया देना चाहिए। और इनमें जे तरीके से कांग्रेस पार्टी और प्रशासन निवेदन करते हैं, बोला लगता है कि स्वास्थ्य कर्मचारी मतलब जाना चाहिए अपन काम में, और उपकर ऊपर जो विचार हो ही और वो में जो निर्णय है बिल्कुल सरकार कर्मचारी मन के हित में निर्णय लिए। रेणु जी, विजय जी, कर्मचारी मन के आगे के रणनीति का है? देखो कर्मचारी मन जो हड़ताल करे तो मन बहुत दुखी है। अभी सरकार है 25,000 कर्मचारी में से 4,048 कर्मचारी बर्खास्त करे, ओमन की तय हमला का नौकरी से निकालबे, इधर तो नौकरी ला पूरा 25,000 कर्मचारी अपन नौकरी से इस्तीफा दे करके स्वास्थ्य विभाग में 8 में अपन इस्तीफा जोड़ करके वहां पहुंचा है। ये पहली बार नो है, एक और पहली संविदा कर्मचारी मन भी अपन नौकरी से इस्तीफा दे रही, माड़ी में विचार मन चल रही, तेन लेख के मुख्यमंत्री में मिलवा दिन और कई दिन 15 अगस्त में तुम्हारे मन की घोषणा हुई। हमारे भाई सौरभ साहू जी कांग्रेस के प्रवक्ता 2 बार बोलिस कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में नहीं हिंदुस्तान में माँ बाप मर गए, वो अस्पताल में भर्ती है तो परिवार के सदस्य छुअत नहीं रही। ये मोर कोरोना के योद्धा हैं जो मन कोरोना काल में अपन प्राणों की बाजी लगा करके सेवा भी करे हैं और दिवंगत हो गए, तेनला बकायदा एम्बुलेंस तक अंतिम संस्कार पर पहुंचाया है। और यही सरकार बोले रही से कि आप लोगों को जोखिम भत्ता कोरोना भत्ता देंगे, 1 रुपया मतलब नहीं दिए। कतका स्वास्थ्य कर्मचारी भी कोरोना काल में दिवंगत हुए, तो ऐसे समय में
इमन तो भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसा सम्मान बुलाना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। ये तो प्रशासनिक दादागिरी है, नौकरी से निकाल दो, बर्खास्त कर दो, जेल भेज दो, ये लोकतंत्र में बहुत ही निंदनीय है और मैं इसका निंदा करता हूँ। साहू जी, जैसे कि एक आरोप भी लगा थे और हमूमन देखा था, एक तरफ तुम सब बात करत हो, सब विभाग के कर्मचारी के हित के बात करत हो, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नजरअंदाज काबर करत हो? बिल्कुल रेणु जी, ऐसे कोई बात नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मतलब नजरअंदाज किए जाते, इनमें लगातार विचार चला थे और विचाराधीन है। बार बार आपके चैनल के माध्यम से बात ला चिल्ला चिल्ला के कहा, तो हमारे बहुत सारा नेता मन भी कहा थे कि एकर मन के मांग के ऊपर लगातार विचार चलत है और जो भी नीति संगत और कर्मचारी मन के हित में फैसला होही ओला लिए जाही और सरकार प्रतिबद्ध है फैसला लेबर। इनमें बेवजह के राजनीति करे के भी जरूरत नहीं है। जैसे आप मन लगातार उदाहरण देखे हो छत्तीसगढ़ के सरकार के बारे में कि मैं कई ठो बात लगिना दे कि कर्मचारी मन के हित में फैसला ले है। बिल्कुल स्वास्थ्य कर्मचारी मन के हित में भी फैसला ली। मैं बिल्कुल आपके बात के सम्मान करत हूं कि विजय झा जी अभी बोली से कि कोरोना काल में हमारे स्वास्थ्य कर्मी मन अपन प्राण के बलि दे के भी जे सेवा करे है देश के और प्रदेश के, ये बिल्कुल अविस्मरणीय है और एकर बिल्कुल सराहना करते, राज्य के भी सरकार करते और सब लोग करते कि उमन अपन जान ला जोखिम में डाल के सेवा करे है, तो एकर परिणाम भी और ओकर सुखद परिणाम उमन ला मिली। विचाराधीन है, धैर्य रखिए आप मन और छत्तीसगढ़ के संवेदनशील सरकार आप मन के हित में निर्णय ली। सौरभ जागीर जी, ओमन तो कहा थे सब कुछ ठीक ठीक हो ही, सब बने बने हो जाए, तो तुमन भी सब चीज ठीक चला थे, तभी 3,000 मन के बर्खास्त हुआ थे, 3,000 मन, 40,000 मन, तभी इस्तीफा दे हुआ थे, सब बढ़िया चला थे छत्तीसगढ़ में। तो जहां त्राईमाम चला थे। परंतु मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, का जब 3,000 मन के बर्खास्त होते तो वो 3,000 डॉक्टर मन, कर्मचारी मन ला सरकार कहाँ से लाई, कहाँ कब नियुक्ति करी? तब तक जनता साहू जी जवाब दीजिए। तब तक का जनता दिन प्रतिदिन डेंगू से अपन इलाज ला कहाँ कराई, मलेरिया के इलाज ला कहाँ कराई? लगातार जे हिसाब से निवेदन किए जाते स्वास्थ्य कर्मी मन से, और जिसे स्वास्थ्य मंत्री खुद जवाब दे है ये बात के कि अगर स्वास्थ्य कर्मी मन वापस नहीं जाही या फिर जीवन बर्खास्त हो है ओकर जगह पे तुरंत नया भर्ती किए जाही और कौन तरीका से किए जाही और नीति संगत ढंग से किए जाही। अब जे प्रशासनिक प्रक्रिया है ओकर आधार पे किए जाही, ओला आप और मैं यह बैठ के तो डिसाइड नहीं कर सकन कि ओकर भर्ती कौन तरीका से हुई। ओकर प्रशासनिक एक तो प्रक्रिया है, ओकर आधार पे वो में भर्ती किए जाही, ओकर सरकार बिल्कुल व्यवस्था करी और लगातार ओकर लिए प्रयासरत भी है सरकार। स्वास्थ्य व्यवस्था वो तो डगमगा जाही, कब व्यवस्था हुई है मन के 3,000 मन के बर्खास्त होने के बाद? आप मन बोला दो, टीएस बाबा बोला थे कि नया नियुक्ति हुई। अरे भैया काबर करो आप मन 3,000 के बर्खास्त, वहाँ ये बात के जवाब में जागृति जी आप बार बार दे हो कि कोई चीज अगर व्यवस्था बहाल करना है तो प्रशासनिक कार्रवाई जो होते हैं कई बार कड़ा रूप अख्तियार करे पड़ते और ओकर तहत स्वास्थ्य कर्मी मन के बर्खास्तगी हो है और ओकर कोई न कोई अल्टरनेट जे तरीका है ओला बिल्कुल निपटाए जाही ओ काम ला और कहीं न कहीं ओकर जो दूसरा व्यवस्था है ओला करे जाही। आप मन मलेरिया और डेंगू पर का योजना निकाले हो? आज राजधानी में डेंगू फैल चुके, एक भी योजना नहीं दिखाते डेंगू पर। चलिए आप मन हमारे संग चर्चा में भाग ले हो, आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन देखो कि स्वास्थ्य कर्मचारी मन के हड़ताल के बीच दोनों पार्टी आमने सामने हो गए है और ये दोनों पार्टी आमने सामने दिखा थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है कि अपन कर्मचारी हित के बाद रिझाए में लगे है कि, और दूसरा को सरकार है कि चुनाव के आसपास कर्मचारी मन के मांगला पूरा करके सबको वोट ला अपन डार खींचे में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसे लगत है। हमारे सबो पहुना मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।